गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी को ओम साई कोचिंग चैनल पर। देखिए आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी सेक्शन में काव्य खंड का एक्सरसाइज 4 छप्पय पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग और भी काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्व करवाया हूँ। अगर वह वीडियो का आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देख लें। देखिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए तो एक्सरसाइज 4 छप्पे पार्ट का जो काव्य खंड का जो क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाभा दास ने छप्पे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उसकी कर्म से सूची बनाइए। तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाभा दास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर फर्स्ट, कबीर की मति अति गंभीर और अंतः भक्ति रस से सरस था। नंबर 2, वे जाति पाति एवं वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं देते थे। नंबर 3, कबीर ने केवल भगत भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते थे। भगत भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते थे। नंबर 4, भागवत भक्ति के अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं उन सबको कबीर ने अधर्म एवं व्यर्थ बताया है। यानी कि पूजा पाठ को कबीर साहब ने व्यर्थ और बेकार बताए हैं और उसे अधर्म मानते थे कबीर। देखिए तो चलते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट और है 5 नंबर, कबीर पक्षपात नहीं करते थे। देखिए इस तरह से फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर था। देखिए चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मुख देही नाही भनी का अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। देखिए तो इसमें होगा कि मुख देही नाही भनी का अर्थ होता है मुख देखकर नहीं कहना। कबीर ऐसा बोलते हैं कि कबीर ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी मुँह देखी बात नहीं की। सच तो सच कहने में उन्हें कोई परवाह नहीं था। वो पक्षपात नहीं करते थे। वो ये भी कहते हैं कि मुख को देखकर हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये सब बेकार है। भव सागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है भगत श्रद्धा भक्ति। देखिए इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास ने काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कबीर ने किया है। सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कबीर ने किया। यानी कि जो सूरदास के जो इसमें जो कौन नाभा दास हैं जो किस तरह से उल्लेखित किए हैं इसके बारे में इसमें पूछा गया है। देखिए तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कबीर नाभा दास ने सूर्य के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उसकी भाषा सुंदरता की सराहना की है। इनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है और सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि को भी दर्शाया है। कवि नाभादास कहते हैं कि जो सूर्य के काव्य को सुनेगा उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। ऐसा कौन कर रहे हैं? तो नाभादास कर रहे हैं। इनके बारे में तो सूरदास के बारे में। ये लोग आप लोग जानते ही होंगे कि सूरदास जो थे वे कृष्ण भगवान की अत्यधिक भक्ति किया करते थे। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अर्थ स्पष्ट करें। देखिए पहला का में क्वेश्चन है कि सुर कबीत सुनी कौन
कवि, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं निर्चालन करे। का अर्थ स्पष्ट करना। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छप्पय कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो सूरदास जी की कविता सुनकर प्रसन्न नहीं हो और भाव विभोर होकर सिर ना हिलाए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा नाभादास कह रहे हैं किनके बारे में? तो सूरदास के बारे में बोल रहे हैं। देखिए इसका आगे क्या होगा। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है ख नंबर क्वेश्चन। देखिए ख नंबर क्वेश्चन होगा कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। इसका अर्थ बताइए। देखिए प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छप्पय कविता से लिया गया है। कबीर का कहना है कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म है उन सबको अधर्म कहा। फिर से वो देखिए इसमें थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते इसको कि प्रस्तुत पंक्ति जो है पहले नाभादास द्वारा क्या है लिखा गया है, जो कि छप्पय कविता से लिया गया है। कबीर का कहना है कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म हैं उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए, अर्थात प्रभु भक्ति या भागवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा सब क्या है? सब व्यर्थ है, सब बेकार है। ऐसा कहते हैं कौन? नाभादास कहते हैं। नाभादास कह रहे हैं। ऐसा बोलते कौन? ऐसा जो बोलते हैं वो बोलते हैं कौन? तो कबीर बोलते हैं कि ऐसा सब बेकार है, पूजा पाठ सब बेकार है। चलते देखिए अगले इसका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। इस पंक्ति के कबीर के किस गुण का परिचय मिलता है? कहता है पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी में यह दर्शाया गया है कि कबीर हिंदू मुसलमान आर्य अनार्य में कोई भेद नहीं रखता। वे पक्षपात नहीं करते बल्कि सबके हित की बात करते हैं। वे सिद्धांतवादी हैं और सिद्धांतों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तुक का अर्थ छंद के चरणों के अंतिम अक्षरों का मेल है। देखिए चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि कविता में तुक का क्या महत्व है? इन छप्पयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। कविता में तुक का मतलब हुआ कविता का लयबद्ध यानी संगीतात्मक होना। कविता में जितनी लय या संगीत होगा वह उतने ही आकर्षक होगी। कवि के शब्द चयन की प्रतिभा कविता के लय से ही होती है। कवि नाभादास द्वारा इस छप्पय में जो तुक का प्रयोग किया गया है वो हिंदी साहित्य में दुर्लभ हैं। अति भारी तुकधारी लीला भारी प्रकाशी जैसा तुक बहुत ही मनोहर होता है, ऐसा कवि कहते हैं। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं कबीर ने 4 वर्णाश्रम तथा 6 दर्शन में से किसी का महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल भागवत भक्ति को ही संसार रूपी भव सागर पार करने का साधन बताया है। चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? देखिए कबीर ने है देखिए लास्ट क्वेश्चन है कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? तो कबीर ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है और मनुष्य को भागवत भक्ति के अलावा इस भव सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करते समय मन को शुद्ध रखना चाहिए। वे कहते हैं कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म है
जितने भी धर्म है सभी अधर्म है, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा कबीर कहते हैं। देखिए इस तरह से इसका सब क्वेश्चन का